हे फ्रेंड्स, तो इस चैनल पर कुछ थोड़ा अलग या फिर कहूँ काफ़ी ज़्यादा अलग ट्राई करते हुए शुरुआत करते हैं एक नई ही सेक्शन की, जिससे वो कहते हैं ना कि इस चैनल पर असल में किस तरीके की करनी है वो पता चल गया है। यानी कि एक अच्छा खासा रास्ता जो कि मुझे लगता है कि मैं इस चैनल पर मूवी स्टॉक एक्स्ट्रा के नाम पर ले सकता हूँ। यानी कि एक्स्ट्रा के नाम पर आपको यहाँ पर बातचीत तो फिल्म, एक्टर्स, ये सारी की सारी डिटेल्स पर ही मिलेगी, लेकिन पर्सनल लाइफ पर जितना होगा उन्हीं चीज़ों को मैं अवॉइड करूंगा। क्योंकि आफ्टर ऑल मैं एक्टर्स को उनकी एक्टिंग से ही जानता हूँ, पर्सनल लाइफ में तो कभी मिला नहीं, इसलिए जबरदस्ती का ज्ञान देकर के कोई मतलब बनता है नहीं। लेकिन वो कहते हैं ना कि कभी कभी कुछ चीजें ऐसी करनी पड़ती है जो कि हाँ आपको इसके बैकग्राउंड में भी दिख रही होगी। अगर नहीं दिख रही तो एक मिनट, अब थोड़ा बड़ा बड़ा दिख रहा है तो ठीक रहेगा। खैर, लेकिन अब इससे हटकर फिर से एक्टर्स की पर्सनल लाइफ जिनके बारे में ना तो मैं जानता हूँ ना ही आप, इसलिए जबरदस्ती का वो जो कहते हैं ना कि ज्ञान देने की भी कोशिश काफी ज्यादा बेकार लगती है। क्योंकि देखा जाए तो दीपिका जो हाँ कंट्रोवर्सी मेरी नजर में अभी के लिए तो क्वीन मानी जाएगी, लेकिन हाँ काफी कम रैंक पर, क्योंकि फर्स्ट पर तो बोबड़ी आती है। लेकिन खैर, दीपिका पादुकोण की बात की जाए तो उन्हें ड्रग लो वाले जैसी सिचुएशन के बाद बेशरम रंग के गाने की भी कंट्रोवर्सी झेलनी पड़ी थी। लेकिन उसके बाद अब उन्होंने वो कहते हैं ना कि आ बैल मुझे मारने वाली जैसी सिचुएशन भी क्रिएट कर जो अपनी लाइफ में सबसे बुरा डिसीजन लिया है वो है कॉफी विद करण जैसे शो पर जाने का, जिस शो को मैं कोट करके बता दूं कि मैंने इस शो को अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं देखा। अच्छा, लेकिन खैर, कई सारे ऐसे इंटरेस्टेड बंदे होते हैं जो लोग बिग बॉस को सपोर्ट करते हैं, तो उन लोगों के लिए ये शो क्या पता शायद से डायमंड निकल कर आ जाए। इसलिए वो लोग इस तरीके की बेकार सी टट्टी पर अपना टाइम देते हैं ताकि आपस में बैठ करके वो लोग ये गॉसिप कर सके कि इन एक्टर्स की पर्सनल लाइफ में चल क्या रहा है। और वैसी ही सिचुएशन इस शो ने फिर से अपने नए एपिसोड्स के साथ इन दो कपल को दिखा करके कर दी है। यानी कि यहाँ पर हो सकता है कि इनकी पीआर टीम भी गुड टू गो थी कि वो लोग इस शो के एपिसोड में लोगों को क्या क्या चीजें दिखाना चाहते हैं और क्या नहीं, और उसी पर चलते हुए आगे बढ़े। तो दीपिका की एक छोटी सी क्लिप जो इनके दिमाग वाली बात थी वो काफी ज्यादा वायरल हो गई। तुमने बोला आई वाज सीइंग अदर पीपल बट आई वुड गो बैक टू हिम, तुमको अब याद नहीं है। जिसके बाद जब बारी रणवीर सिंह की आई तो वो भी कौन है वाली सिचुएशन खेलने लग गए, जिसके बाद दीपिका उनकी गर्लफ्रेंड यानी कि उनकी एक्स का नाम पूछना शुरू कर चुकी थी। और फिर क्या था, ऐसे में वो कहते हैं ना कि दोनों पार्टी आपस में भिड़ना शुरू कर चुकी थी, जिन्हें असल मायने में कहा जाता है चूतियों की फौज। लेकिन अगर देखा जाए तो स्टार्स कोई छोटे मोटे बच्चे हैं नहीं, क्योंकि उनकी इमेज को क्लियर करने की पूरी जिम्मेदारी उनकी पीआर की टीम की होती है। तो उन पर सारी चीजें छोड़ दो और अपने काम पर लग जाओ, जो कि तुम्हारे पास नहीं है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। इसलिए यहाँ पर मैं इस तरीके की बकचोदी कर आपको ये वीडियो बना करके दे रहा हूँ, क्योंकि देखा जाए तो इंटरनेट पर कई सारी वीडियोस ऐसी भी होगी जो कि हाँ मैंने नहीं देखी है, कि वो लोग सीधे सीधे एक ही साइड को टारगेट करते हुए वो कहते हैं ना कि अभी के लिए तो दीपिका पादुकोण टारगेट बनी हुई है, तो उस पर ही अपना ज्यादातर तो गुस्सा निकालेंगे, जो कि हाँ निकलना भी चाहिए, क्योंकि दीपिका की कुछ जो बातें हैं वो कहते हैं ना कि हमारी भारतीय संस्कृति के साथ में बिल्कुल भी मैच नहीं करती। बात तो सही है। और फिर देखा जाए तो इन सब के बीच में रणबीर कपूर के फैंस भी निकल कर आ गए थे कि कैसे उन लोगों ने यानी कि दीपिका की साइड के लोगों ने काफी ज्यादा डिफेंड करते हुए दीपिका पादुकोण को एक काफी ज्यादा डिप्रेशन में गई हुई बंदी बताया था। और फिर रणबीर कपूर, एक मिनट वीडियो बंद हो गया, फिर से चला दूं। हाँ, तो हम थे रणबीर कपूर पर, जिनकी इमेज को लेकर के आज भी वो चीजें चलती रहती है। और फिर आलिया भट्ट के इंटरव्यू में जो बात उन्होंने लिपस्टिक को लेकर के कही थी, और फिर वो जो कहीं पर भी अपनी नाक सबसे पहले घुसाते हैं कोई और चीजों को छोड़ करके, तो उनका टेक भी निकल कर आया था, जिस टेक को मैं अपनी लात लगा करके सरका दूंगा, क्योंकि अगर मार दिया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए इक्वलिटी पर रखते हुए यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा दो साइड बनकर निकल कर आ गई है, जिसमें एक लोग सपोर्ट करे यानी कि दीपिका की उस सोच को सपोर्ट कर रहे हैं, जिसे अगर मैं ऑनेस्टली कहूँ तो हमारे इंडिया के ऑलमोस्ट 75% लोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। यानी देखा जाए तो क्लियरली दीपिका पादुकोण ने अगर जो कुछ भी बातें उस शो में यानी कि उस छठे से शो में कही है, तो ये चीजें काफी सोच समझ करके बोलनी चाहिए थी, जो कि हाँ उन्होंने बोली होगी कि कंट्रोवर्सी से इनका घर चलता है। तो उसी पर चलते हुए दीपिका ने अपने पास्ट के कुछ एक्स को गिना दिया बिना नाम लेकर के, और फिर क्या था, कुछ फैंस निकल कर आ गए, उन्होंने कहा कि इसका नाम लिया है, उसका नाम लिया, नाम बताइए। भूपेंद्र जोगी, जिनका नाम मैं भी ना लेते हुए आगे बढ़ूंगा, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा मैं शो नहीं देखा है, इसलिए जबरदस्ती का ज्ञान क्यों दूं। बस मैं अपनी साइड रख रहा हूँ, जो कि मेरी नजर में यही कहती है कि इंटरनेट के इस दौर में हर किसी को सबकी लाइफ में झांक करके ये देखना है कि ये बंदा क्या कर रहा है, ये क्या बुरा कर रहा है, तो उसके बाद हम दादी माँ बन करके उन्हें कोट करेंगे। जबकि देखा जाए तो उनकी लाइफ की भी टोटली बैंड बजी पड़ी है, लेकिन फिर भी उन्हें इसमें अपनी नाक घुसाते हुए लोग वो कहते हैं ना बैंड वैगन में चढ़ना है और एक ट्रेंड को फॉलो करना है। तो उसी ट्रेंड पर चलते हुए अभी के लिए तो ये कपल काफी ज्यादा टारगेट पर है, जिनकी गलतियों के लिए मुझे लगता है कि ये चीज होनी भी चाहिए, क्योंकि अंदर से कहीं ना कहीं इस छोटी सी क्लिप को देख करके मेरा भी खून खोल गया था। क्योंकि अगर ओपन माइंडेड के चलते लोग इतने ज्यादा ओपन हो जाएंगे तो फिर वो कहते हैं ना कि रिलेशनशिप का फायदा ही क्या बनेगा। लेकिन आप फिर से याद दिला दूं, ये सारी की सारी बातें पहले थी, यानी कि जब वो लोग रिलेशनशिप में थोड़ा थोड़ा आ चुके थे तब थी, और अब शादी के
बाद सिचुएशन कैसी है पता नहीं, इसलिए उसको छोड़ करके इस छोटी सी वीडियो के साथ जाते जाते यही कहूंगा कि अपने काम पर ध्यान दो, कुछ अच्छा करो लाइफ में, दूसरों की लाइफ में ज्यादा इंटरफेयर करना छोड़ दो। और हाँ, दूसरी तरफ सेलिब्रिटीज को नसीहत जो कि मेरी वीडियोस नहीं देखेंगे, लेकिन फिर भी मेरा तो काम है ज्ञान देना, तो मैं देते हुए यही कहूंगा कि अपनी PR टीम को बदलो, जो तुमसे ट्रेंड के नाम पर कई सारी उलूल जुलूल चीजें अगर होती है तो वो करवाती है। क्योंकि मेरी नजर में बिना कंट्रोवर्सी के भी आप अपने काम से दुनिया को झुका सकते हो। वो कहते हैं ना, ट्रेंड तो आता है चला जाता है, लेकिन अगर आप उस ट्रेंड में तैरते रहोगे तो आपको हर बार कुछ ना कुछ ऐसा ही ट्राई करते हुए खुद का 100% यानी कि क्रिंजीनेस दिखानी होगी, तभी जाकर के आपकी दाल गलेगी। वरना अगर आप में टैलेंट नहीं है, जो कि दीपिका पादुकोण में है और हाँ रणवीर सिंह में भी, तो टैलेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हाँ उनका कंटेंट भी, जिस पर उन्हें अभी के लिए तो काफी ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और मेरी तरफ से जाते जाते यही सलाह कि इस झटे से शो से दूर रहो, सेलिब्रिटीज भी और ऑडियंस भी, जो कि सुनने वाले है नहीं। इसलिए इस वीडियो को मैं बार बार दी एंड बोल रहा हूँ, कमेंट में लिख करके बताना कि कैसा, और हाँ लाइक शेयर और सब्सक्राइब, जो मैंने शुरुआत में नहीं बोला अब बोल दूंगा और बार बार बोलता रहूंगा। तो मिलते हैं जल्दी दूसरी किसी वीडियो में, टिल देन बाय। क्या रे भिख मंगिया, क्या देख रहा है? हाँ, हलवा है क्या?